हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताऊंगा, मोल कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। तीन ऐसे स्टेप है जहां से आप मोल निकाल सकते हैं। पूरी केमिस्ट्री में यही लगाना है और इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सारे सवाल बन जाएंगे मोल निकाल। इसके बाद मैं आपको ले चलूंगा प्योरिटी के कंसेप्ट पे, लिमिटिंग एजेंट के कंसेप्ट पे। इसलिए मैं आपका इंट्रोड्यूस यहाँ से करा रहा हूँ, इससे आने वाले समय में हम लोग का कंसेप्ट खींचना पकड़ना आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट ये मोल निकालने का कि गिवन मास सिंपल का दिया हुआ है या कंपाउंड का दिया हुआ है, तो आपको मोलर मास से डिवाइड करना है, आपको मोल निकल के आ जाएगा। सपोज 16 ग्राम ऑफ O2, आंसर क्या निकलेगा? गिवन मास करना है, गिवन मास दिया हुआ है सिंपल में 16 ग्राम और मोलर मास होता है ऑक्सीजन का 32 ग्राम। मोलर मास वाली वीडियो ना देखिए तो देख लीजिए जाके। 1/2 यानी 0.5 मोल आ गया, 0.5 मोल है, ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4, तो कुछ नहीं, गिवन मास 16 ग्राम हो जाएगा, मोलर मास भी इसका कार्बन का 12 ग्राम मोलर मास और इसका 4 हो जाएगा, तो 12 + 4 16, तो आंसर आ जाएगा इसका 1 मोल। और दूसरा तरीका है मोल निकालने का, अगर आपको सिंपल में पार्टिकल की संख्या दी हुई है तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई अवागाद्रो नंबर। मतलब अवागाद्रो नंबर होता है कितना है? 6.022 × 10⁻23। ये तो आपको केमिस्ट्री बहुत यूज करना है, इसको Na से बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज के एक मोल होगा, अगर कोई भी चीज कोई सिंपल एक मोल होगा तो उसमें इतने क्या होंगे? मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। इतना नंबर ये तो एक मोल होगा। इसका मान लिया बुक क्वेश्चन में कभी भी इसका जस्ट आधा दिया होता है तो आधा मोल हो जाएगा, इसका डबल दिया हुआ है तो डबल मोल हो जाएगा, एक मोल है तो इतना होगा। तो पार्टिकल की संख्या अगर दी हुई है 3.01 × 10⁻23, इतनी दी हुई है, 23 इतनी दी हुई है, तो कहेगा कि मोल निकाल के दिखाओ। तो मोल निकालने कुछ नहीं करना, आपको इसी संख्या जो सैंपल पार्टिकल का दिया हो उसको अवागाद्रो नंबर से डिवाइड करना है। ये कट जाएगा, ये कटेगा, पूरा 0.5 आएगा इसका, 0.5। ये दूसरा तरीका हो मोल निकालने। और तीसरा तरीका जो मोल निकालने का होगा, कोई भी गैसेस केस में यूज करना है। कोई भी जो गैस होती है और नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका जो एक मोल होता है वो NTP पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो कुछ नहीं, जो भी गैस दी होगी उसका आपको वॉल्यूम दिया होगा। सपोज जो भी वॉल्यूम दिया होगा उसको डिवाइड कर देना आपको 22.4 लीटर से। अगर वॉल्यूम लीटर में दिया है तो, अगर ml में दिया होगा तो कुछ नहीं, आपको वॉल्यूम अगर ml में है, ml में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ तो आपको डिवाइड करना है 22, आप मल्टीप्लाई यहां से मल्टीप्लाई लीटर से ml में आ जाइए, 22,400 ml हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर लीटर में दिया हुआ है तो 22.4 लीटर से डिवाइड करें। जैसे क्वेश्चन में दिया होता है 5.6 लीटर ऑफ मीथेन, तो आपको यहां से मोल निकालना कुछ नहीं, इस सैंपल को डिवाइड कर दीजिए 22.4। अब देख लीजिए इसका 1/4 ही है तो आंसर आ जाएगा 0.25 मोल। तो यहां से आप मोल, ये तीन तरीके हैं जिससे आप मोल निकाल सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा मोलर मास, अगर थोड़ा सा बता दूं अगर आप लोग को नहीं आता हो तो, जैसे H2 है तो दो इसका हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन से 2 ग्राम इसका आ जाएगा और 16 इधर से निकल के आ जाएगा। मैंने बताया था ऑक्सीजन का 8 होता है, पर न्यूक्लियस कितने हो जाएगा? 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो 16 ये 2 ये 18, तो 18 ग्राम इसका हो जाएगा मोलर मास। जैसे मीथेन है तो मीथेन का मोलर मास हो जाएगा 12, कार्बन का 12 ग्राम हो जाएगा और हाइड्रोजन का एक होता है 4, 16 ग्राम हो जाएगा। सोडियम का कितना होता है आप लोग ये सब देख लीजिए, 23 ग्राम। आने वाले समय में केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। मैं आपको बताना चाह रहा था जो मोल निकाला, इन तीन तरीकों से मोल निकालेंगे और हम लोग स्टोइकियोमेट्री में आगे बढ़ेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।